नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि सुबह की पूजा में कुछ तो आप लोगों का प्रश्न था और कुछ मेरा खुद का सुझाव है कि यदि आप इस प्रकार की गलतियाँ करते हैं तो चाहे आप जितनी भी पूजा कर लें, कोई भी पाठ कर लें, यानी कि रामायण पढ़ लें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें, या फिर अन्य कोई आप चालीसा पढ़ लें, या फिर कोई भी चीज़ आप पढ़ लें, आपको लाभ उसका पूर्णतया नहीं मिल पाता है। तो देखिए, एक चीज़ मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे साथ जुड़िए और आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि आपसे कौन सी गलतियाँ होती है जिससे कि आपको आपकी पूजा का पूर्णतया लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, शास्त्र की बात कहें तो शास्त्र में ये बताया गया है कि किस विधि से आप पूजा करेंगे तो आपको पूर्णतया लाभ की प्राप्ति होगी। अब आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ये बात भी सच है और बहुत ज़्यादा नियम धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन देखिए, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो में ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए, हम क्या करते हैं, हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नई समस्याएं आती हैं, तो हमारी एक इच्छा होती है, एक कामना होती है, भगवान से वो चीज़ें हम मांगते ही रहते हैं। और मांगना गलत भी नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ की कमी है तो हम जाएंगे कहाँ, हम भगवान के पास ही जाएंगे, उनसे ज़रूर मांगेंगे। तो आप मांगे, लेकिन वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप निष्काम पूजा करते हैं, आपको कोई भी चीज़ भगवान से नहीं चाहिए, आपको अपने जीवन में कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, आपको भगवान से कुछ नहीं करना, भगवान के साथ समर्पण से जुड़े रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है। मानव जीवन है तो तकलीफ़ें हैं, हमारी बहुत सारी अधूरी इच्छाएं हैं जिसको हम चाहते हैं कि भगवान पूर्ण कर दें। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें कुछ आपके प्रश्न भी हैं, तो जिससे मुझे पता चला कि आप इस तरह की गलतियां करते हैं और तभी जा कर के आप कहते हैं कि दीदी मैंने तो पूजा की, ये चालीसा इतने दिन तक पढ़ी, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो एक चीज़ आप इस वीडियो में ये जान लेंगे कि आप भी यदि ये गलतियाँ करते हैं तो आपको इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ और बता दूँ मैं कि आप सब ये गलतियाँ नहीं करते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जिनको कि ये चीज़ें पता ही नहीं है। वो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं भगवान को प्रसन्न करने की, लेकिन उनके जीवन में उस प्रकार का सुख नहीं आता है जिस प्रकार का सुख वो चाहते हैं, उनकी कल्पना है और भगवान के प्रति वैसा वो लोग समर्पण रखते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले बस यही कहूँगी कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, फिर ही कोई प्रश्न आप सोचिएगा, पूछिएगा। तो देखिए, एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये आप ही का प्रश्न था कि क्या प्रतिदिन की पूजा में प्रतिदिन अलग अलग दिन के अनुसार देवी देवता की पूजा करें। तो देखिए, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और आवश्यक क्या, मैं तो कहूँगी कि अगर इस प्रकार की का काम अगर आप करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप प्रतिदिन सभी देवी देवता की पूजा करें, ये चीज़ सही है। लेकिन जैसे आज सोमवार है तो आप शिव जी की पूजा करें, कल मंगलवार है तो आप हनुमान जी की पूजा करें, परसों बुधवार है तो आप बुध ग्रह की पूजा करें, उसके बाद बृहस्पतिवार है तो आप भगवान विष्णु की, गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करें। तो एक चीज़ आप बिल्कुल समझ लीजिए कि देखिए, हफ्ते का यदि कोई आप व्रत रखते हैं तो आप उस दिन के अनुसार उस देवी देवता की पूजा करें, लेकिन प्रतिदिन आपको कम से कम 5 देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात करती हूँ मैं सूर्यदेव की। देखिए, सूर्यदेव की एक मैं बात बता रही हूँ आपको, शास्त्रों की बहुत गूढ़ बात है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहा गया है कि कुंडली में कितना भी बुरा दुखदाई योग हो, यदि आप ना पंडित को कुंडली दिखा पा रहे हैं, ना कोई अन्य पूजा पाठ कर रहे हैं, ना नवग्रह शांति करा पा रहे हैं, तो एक काम करना यदि आप शुरू कर दें कि सूर्यदेव को लाल चंदन मिलाकर उगते सूर्य को जल देना शुरू कर दें। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने इष्ट देव की पूजा करना शुरू। अब इष्ट देव का मतलब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ आपको। इष्ट देव वो देव होते हैं जिन पे आपकी आस्था होती है, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं। आप अपने सुख दुख में आप जब भगवान का नाम आता है तो सबसे पहले आप उनको याद करते हैं, तो बस वही है आपके इष्ट देव। तो देखिए, तो ये शास्त्र की बातें हैं कि देखिए, जब सबसे ज़्यादा किसी की कुंडली में बहुत ज़्यादा दुख का योग होता है, दुखदायी योग होता है, तकलीफें समाप्त नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वो बिना कुंडली दिखाए, बिना कुछ जाने भी यदि सूर्यदेव को प्रतिदिन लाल चंदन मिला करके जल अर्पित करते हैं और अपने इष्ट देव की मन से पूजा आराधना करके एक माला प्रतिदिन उनके मंत्र का जप करते हैं, तो उससे जीवन में चाहे जितनी भी उनके कष्ट हों वो धीरे धीरे कटते जाते हैं। देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कष्ट आएगा ही नहीं, कष्ट आएगा, लेकिन वो किस प्रकार चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा।
क्योंकि भाग्य का लिखा तो बदलने की किसी की क्षमता नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी देखते होंगे आपको, किसी को एक ठोकर लगी और वो ठोकर कैंसर बन जाती है, और किसी के साथ जो है बहुत कुछ बुरा होता है और इस प्रकार वो पार हो जाता है, जैसे भगवान ने उसका हाथ पकड़ करके और उसको उस दलदल से खींच लिया। तो ठीक वही आपके साथ होगा कि आप बहुत बड़ी दलदल में फंसेंगे, सामने वाले को दिख रहा है कि आप इस दलदल से निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपको महसूस होगा कि आपका हाथ किसी ने पकड़ा है और सड़ाक से खींच लिया, आप वहां से निकल गए। तो ठीक उसी प्रकार से होता है। पूजा पाठ बस यही कार्य करता है। आपको परेशानियों में फंसने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि विधि का विधान मिटना बहुत कठिन होता है। तो आप फंसेंगे जरूर, लेकिन उसमें से किस तरह से निकल जाएंगे आपको आभास भी नहीं होगा। तो ये सूर्यदेव को जल देना आप शुरू कीजिए। वैसे भी पंच देवी देवता में सूर्यदेव को पूजा आराधना सबसे पहले आती है। तो सबसे पहले तो आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, उसके बाद आप अपना एक इष्ट देवी देवता जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले जो है आप गणेश जी की पूजा कीजिए सूर्यदेव की पूजा करने के बाद, और गणेश जी की पूजा करने के बाद आप अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिए, और शिव की पूजा भी जरूर करनी। ये भी पंच देवी देवता के अंतर्गत आते हैं। तो शिव जी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा और सूर्यदेव की पूजा और गणेश जी की पूजा, ये हो गए आपके 5 देवी देवता। तो प्रतिदिन आपको इन 5 देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात करूं मैं चालीसा पढ़ने की, तो देखिए यदि आप किसी एक दिन व्रत रखते हैं तो आप उस देवी देवता की पूजा करें, आराधना करें। नहीं तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो मात्र आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव, देखिए गणेश जी भी हो सकते हैं आपके इष्ट देव, हनुमान जी भी हो सकते हैं, विष्णु जी भी हो सकते हैं, राम जी भी हो सकते हैं और माँ दुर्गा भी हो सकती हैं। तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, तो सबसे पहले तो मैंने 5 देवों को बताया, उनकी पूजा आप जरूर कीजिए। उसी में से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इष्ट देव भी होंगे, या फिर साईं बाबा हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि आपके इष्ट देव कौन है। तो देखिए आप इनकी पूजा पाठ बहुत अच्छी प्रकार से कीजिए, और आप एक ही चालीसा प्रतिदिन पढ़िए। ध्यान दीजिए, आप जैसे कि श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो आप शिव चालीसा पढ़िए, शिव दरिद्र दहन स्तोत्र पढ़िए, शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए। मेरे कहने का बस यही अर्थ है कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हो, प्रतिदिन उन्हीं का चालीसा पढ़िए, उन्हीं का मंत्र जपिए, उन्हीं को पूर्णतया समर्पित होइए, किसी एक देव को। ध्यान रखिए आप। लेकिन पूजा आपको इन 5 देवी देवताओं को स्नान कराना है, भोग लगाना है, धूप दीप सब कुछ दिखाना है। तो अब आपको इस बात का बिल्कुल ज्ञान हो ही जाना चाहिए। अब बात करती हूँ कि व्रत की। तो देखिए कोई भी व्रत आपका किसी हफ्ते में आप रखते ही होंगे। हो सकता है कि शिव जी का व्रत हो सकता है मंगलवार हो सकता है गुरुवार हो, शुक्रवार हो। तो इस दिन, जिस दिन आपका व्रत रखता है उस दिन रहना है, उस दिन उस देवता की भी आप विशेष पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है कि अन्य दिनों में, जिस दिन आप व्रत नहीं रखते हैं, उस दिन उन देवी देवता की पूजा आप करें। मैंने जो 5 देवी देवता को आपको अभी गिनवाया, आप उनकी पूजा प्रतिदिन करें, उनको स्नान कराएं, भोग लगाएं, और आप अपने इष्ट देव की मंत्र जपें, चालीसा पढ़ें। अब मैं आपको बताती हूँ कि दीपक आपको प्रतिदिन सुबह की पूजा में जलाना चाहिए या नहीं। एक प्रश्न आया मेरे पास कि दीदी सुबह की पूजा में तो दीपक जलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि दीपक शाम को जलता है। तो देखिए आपने दीपक की जो बात है वो सिर्फ अंधेरे और उजाले से समझी, लेकिन दीपक, मैंने जो कहा कि आप सुबह की पूजा करेंगे तो कोई भी आपका पूजा पाठ, आपका मंत्र जप भगवान तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भगवान जो है भोजन या फिर जो भी चीजें हम उनको समर्पित करते हैं वो 2 ही स्थान से लेते हैं, एक तो अग्नि के माध्यम से और दूसरा ब्राह्मण के मुख से। तो ये दोनों चीजें, तो प्रतिदिन के पूजा में तो हम ब्राह्मण को बुला नहीं सकते, तो ये अग्नि जो होता है हमारे कर्मों का साक्षी होता है। तो इसलिए हम दीपक को अग्नि के रूप में प्रज्वलित करते हैं और उसी के सामने दीप जलाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, मंत्र जपते हैं। और जब आप देखते हैं कि कोई बड़ा पूजा पाठ होता है उसमें हवन का विधान होता है, तो वो हवन जो है सीधे भगवान के पास तक पहुंचता है। और देखते हैं कि जब घर में कोई छोटा पूजा भी होता है तो हम भगवान का भोग जो है अग्नि के माध्यम से लगाते हैं। तो ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि भगवान अग्नि के मुख से भी अपना भोजन स्वीकार करते हैं। तो अग्नि जलाना पूजा में बहुत ज़रूरी है, जो कि हम दीप के रूप में जलाते हैं।
तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है कि दीपक आपको एक कर्म का साक्षी यानी कि कर्म साक्षी दीपक कहा गया है। तो ये दीपक आपको प्रतिदिन की पूजा में अवश्य जलाना ही चाहिए। चाहे आप सुबह में पूजा कर रहे हो, चाहे शाम में, चाहे रात में, जब भी पूजा करें एक दीपक जलाएं, उसके सामने बैठें और भगवान को स्नान कराएं, मंत्र जपें, चालीसा पढ़ें, जो भी करना है वो करें। यानी कि अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरीके हैं। कोई जो है कि वह एक पैर पे खड़े होकर मंत्र जपता है, तो ये आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास के ऊपर है। आप जो भी इच्छा हो, चालीसा, मंत्र, आरती, जो भी गाना हो आप गाइए, लेकिन दीपक जरूर जलाइए। तो अब बात आती है दोस्तों कि अपने भगवान को भोग क्या लगाएं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि हम अपने घर में जो भी खाते हैं वो अपने भगवान को भोग लगाएं। लेकिन ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं संभव हो पाती हैं? कि कभी कभी हमारी तबीयत सही नहीं है, हम अपने किचन को उस प्रकार शुद्ध नहीं कर पाते हैं कि भगवान को भोग लगाएं। तो अब समस्या आती है कि भोजन का भोग हम प्रतिदिन नहीं लगा सकते। बहुत सारे घरों में जो है भोजन का भोग जो है प्रतिदिन ठाकुर जी को लगता ही लगता है, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा घर में होता है तो बहुत ये शुभ काम है। लेकिन अब बात कर रही हूँ कि अधिकांश घरों में ऐसा नहीं हो पाता है कि भोजन का भोग लगाए। कहीं कहीं पे लहसुन प्याज पड़ा होता है भोजन में, मतलब समस्याएं जो भी हो, लेकिन भोजन का भोग नहीं लग पाता है। तो अब हमारे घर में कोई मौसमी फल आया हुआ है तो हम बच्चों को देने से पहले या फिर खुद खाने से पहले भगवान के लिए एक अलग जगह पे निकाल करके और उसको रख लें। और जब आप सुबह या शाम में पूजा किए तो करें तो सबसे पहले जो है उस फल को आपने जो रखा वो लगा दें। और दूसरी चीज़ है कि आप प्रतिदिन की पूजा में यदि आप चाहते हैं कि कुछ लगाएं भगवान को भोग, तो देखिए चीनी का भोग तो बिल्कुल मत लगाइए। अब चीनी आप सोच रहे होंगे अशुद्ध है, कुछ भी नहीं, अशुद्ध बिल्कुल नहीं है। चीनी का भोग लगाने में एक नुकसान ये होता है कि जब हम चीनी को हाथों में लेकर के और किसी को प्रसाद देते हैं या फिर स्वयं खाते हैं तो कुछ दाने उसके लगे रहते हैं हाथों में, क्योंकि पूजा पाठ करते समय हमारा हाथ गीला ही होता है, तो लगे रहते हैं और भगवान का प्रसाद चढ़ाया हुआ इधर उधर हमारे हाथों से बिखरता है, तो ये बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भोग लगाने के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो, चाहे तो आप किशमिश रख लें, मिश्री रख लें या फिर लाचीदाना रख लें। तो दोस्तों लाचीदाना शायद आप समझ रहे होंगे, सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल आता है, छोटा छोटा, तो उसमें अनाज का भी कुछ अंश होता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा नहीं है। कभी कभी आपका व्रत भी होता है तो ऐसे में आप अगर उसका भोग लगाएंगे तो उसमें आटे का कुछ अंश होता है, तो वो भोग नहीं लगाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। तो आप सबसे अच्छी हो गई मिश्री ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, पंचमेवा ले लीजिए। ये चीज़ें काट करके, पंचमेवे को काट करके डिब्बे में भर लीजिए और आप इसको प्रतिदिन भोग लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा यही होता है दोस्तों कि जो हमारे घर में जैसे कि फल आ रहा है कोई, तो हम उसको भोग लगाएं। कोई नई चीज़ आज हम घर में बना रहे हैं तो वो भगवान को भोग लगाएं। तो अगर ये संभव हुआ तो ये भी करें, नहीं हुआ तो मैंने जिस तरह से बताया कि आप मिश्री रख लें, किशमिश रख लें, पंचमेवा रख लें और इससे भगवान को भोग लगाएं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर जानें, भगवान को भोग लगाएं ज़रूर। यदि आपके पास समय नहीं है या फिर तबीयत सही नहीं है तो परिवार का कोई भी सदस्य भगवान को स्नान करा करके, भोग लगा करके और तब ही जा करके आप भोजन करें। दोस्तों हिंदू धर्म में अगर इस प्रकार के कार्य होते हैं तो घर में प्रतिदिन उन्नति होती है, घर का हर सदस्य उन्नति करता है। तो दोस्तों यही थी पूजा पाठ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसको मैंने बताया। और आप भी ध्यान दीजिए कि अगर आप इस प्रकार की मैंने जो विधि बताई उससे अलग हट करके अगर आपकी कोई भी गलती होती है तो वो आपकी कामना को पूर्ण नहीं होने देती है और आपकी तकलीफें जो है वह जस की तस बनी रहती है। तो इस वीडियो में मैंने यही चीज़ें आपको बताई और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।